आज हम समाज इकट्ठा होगा, मैं मानता हूँ कोई ऐसी ताकत नहीं तो आपको मीटिंग चल रही है, लेकिन शायद बाबा साहब की जो प्रतिमा है उसको हटा करके कहीं और स्थानांतरित कर दिया गया था। उसी प्रतिमा को पुनः जो है उसी स्थान पे स्थापित करने के लिए यह आंदोलन हो रहा है। आज 6 दिसंबर है, बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, सबको पता है, आप सबको पता है। तो ये अन्याय जो बाबा साहब के साथ हुआ है उस अन्याय को ख़त्म करने के लिए बाबा साहब की जो प्रतिमा है उसको पुनर्स्थापित करने के लिए उसी जगह पे यहाँ पे लोग आए हुए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं, सर क्या वजह है कि बाबा साहब की प्रतिमा जो है इस तरह से लोग हटा देते हैं, कहीं कुछ होता नहीं है, क्या कोई पूर्वाग्रह है, क्या वजह है, आखिर क्या है? सबसे पहले ओम प्रकाश जी, मैं आपका और आपके चैनल सत्य संवाद का हार्दिक स्वागत करता हूं कि आपने राष्ट्रीय भीम संगठन से सलाह लेने का काम किया। मानवर ये बाबा साहब की जो स्टैचू थी, संसद में अलीगढ़ से सांसद बुद्धप्रिय मौर्य जो बीपी मौर्य नाम से विख्यात थे, उन्होंने एक 7 साल के लंबे संघर्ष के बाद इस स्टैचू को लगवाया था। लेकिन इस मनवादी नहीं, मैं तो इन्हें मूर्खवादी कहता हूँ। अच्छा। आरएसएस बीजेपी के जो लोग हैं, मनवादी नहीं, साथ में इसके साथ ये मूर्ख भी हैं। तो इन मूर्खवादियों ने जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ उसका रिजल्ट आया 4 जून को, और इन्होंने 3 जून की रात में 12 बजे के बाद 2 बजे के लगभग और इन्होंने प्रतिमा को हटा दिया। आज का जो प्रोग्राम है सभी बहुजन संगठनों की तरफ से है, खास तौर से समता सैनिक दल का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम की अगुवाई की। 13 तारीख तक का इनको टाइम दे के जा रहे हैं। अगर 13 तक इन्होंने 13 दिसंबर का अगर इन्होंने मेन गेट पर बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण नहीं किया, नहीं लगाई गई, तो 14 तारीख से सभी बहुजन संगठन के जितने भी संगठन हैं वो यहाँ बारी बारी से और यहाँ धरना जारी रखेंगे, और जब तक प्रतिमा नहीं लगेगी तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं। अच्छा जी, आगे पूछिए। तो आप एक नौजुआ हैं, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मयंक प्रधान है। मैं संगम विहार दक्षिणी दिल्ली जो हमारी सीट है वहाँ से आया हूँ। और आज जो बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस, मैं उस परिनिर्वाण दिवस पे बाबा साहब के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और जो आज समता सैनिक दल ने ये कार्य किया है, ये बहुत अच्छा कार्य है, सराहनीय कार्य है समता सैनिक दल का। मैं मुद्दे पे आ जाता हूँ क्योंकि यह मुद्दा जो है बहुत बड़ा मुद्दा है, हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ा ही मुद्दा है, क्योंकि बाबा साहब का जिस तरह से अपमान किया गया। बाबा साहब ने संविधान बनाया और वही संविधान इस पार्लियामेंट में जो है लागू है, और बाबा साहब की जो प्रतिमा है जिस कॉन्स्टिट्यूशन के जनक बाबा साहब हैं, उनकी उसी प्रतिमा को हटा दिया गया है। और बहुजन समाज के जो दलित समाज के लाखों संगठन हैं और लाखों संगठन बिखरे पड़े हैं, और उनका जो मसीहा है जो बाबा साहब, उनकी प्रतिमा को हटा दिया जाता है, तो यह दलित समाज सोया हुआ है। तो कैसे आगे जो आप लोग शासक बनना चाहते हैं, कैसे शासक बनेंगे सर? देखिए, ये जो इन्होंने मूर्ति का हटाया है, जो बीपी मौर्य साहब सांसद जी ने लगवाया था 7 साल के अथक प्रयास के बाद, लेकिन इन्होंने हटाया है। ये बहुत ही घिनौना काम किया है इन्होंने, बहुत ही शर्मसार करने वाली ये हरकत करी है इन्होंने। बहुजन समाज सोया नहीं है, लेकिन बहुजन समाज अपने उसी संविधान के दायरे में रह के काम करना चाहता है। अगर बहुजन समाज सड़कों पे आ जाएगा ना, तो ये भागने के लिए भी इनको रास्ता नहीं मिलेगा। बहुजन समाज अपने बाबा साहब की इज्जत करता है, उनके बनाए हुए संविधान के प्रति जो उनकी आस्था है उसी के लिए आज ये चुप है, लेकिन ये चुप कमजोरी ना समझी जाए। बहुजन समाज सड़कों पे है और हमें आगे भी रहेगा। अगर इन्होंने 13 तारीख का इनको अल्टीमेटम दिया है, अगर 13 तारीख तक नहीं प्रतिमा वापस लगाई तो ये फिर हमारा सैलाब भी देखेंगे बहुजनों का। लाखों संगठन है, आप लोग जैसे ये बोलते हो ना कि हमारे पास ये इतने संगठन हैं, बहुजनों का ये है वो है, हम रैली करते हैं, हम धरना प्रदर्शन कर देंगे, हम ये कर देंगे, होता जाता कुछ नहीं है।
होता जाता कुछ नहीं है। बाबा साहब ने एक संविधान में आपके लिए ऑप्शन दिया था कि अगर आप सत्ता में नहीं हो तो आपके पास आंदोलन का एक रास्ता बचता है। उस आंदोलन का रास्ता भी आप लोग नहीं अपना सकते तो शासन सत्ता तो बहुत दूर की बात है। क्या करेंगे फिर? नहीं, हमारे पास आंदोलन का ही रास्ता है और हम आंदोलन ही करेंगे, क्योंकि जब सरकार अगर यही चाहती है कि आंदोलन हो तो आंदोलन फिर उग्र आंदोलन होगा, शांति से आंदोलन नहीं होगा। फिर सरकार के बूते से बाहर बात हो जाएगी। ये सरकार घुटने तो टेकेगी, माफ़ी भी मांगनी पड़ जाएगी। बाबा साहब की 14 तारीख को प्रतिमा हम लगवा के रहेंगे, चाहे हमें अपनी जान भी देनी पड़ जाए। अगर ये गोली चलाएंगे तो गोली खाने के लिए भी हम तैयार हैं, ये जेल में डालेंगे तो जेल भरो आंदोलन भी हम करेंगे। तुम्हारी इनकी जेलें कम पड़ जाएंगी, लेकिन हम लोग कम नहीं हैं, हमारा जज्बा कम नहीं है। हमारे अंदर खून बाबा साहब का है, जिन्होंने मेहनत से इतनी लगन से पढ़ाई करी, भारत का संविधान बनाया, संविधान इतने प्रखर रूप से बनाया, दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा लोकतंत्र बनाया। हम लोग कमज़ोर नहीं हैं, हमें कमज़ोर ना समझा जाए, लेकिन हम सिर्फ अभी तक उनसे शांति से बात कर रहे हैं, तो इसको हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। प्रदर्शन इतना उग्र होगा कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार इनके बूते से बाहर बात हो जाएगी और ये घुटने टेकेंगे। तो ये है बहुजन समाज के लोग हैं, यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बाबा साहब की प्रतिमा को पुनः स्थापित करने के लिए। लेकिन मैं समाज से ये कहना देना चाहता हूँ कि आपकी जो संख्या है लाखों में है, आपका जो संगठन है लाखों में है, लाखों में होने के बावजूद भी आप निष्क्रिय हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि आपको चीनी भर पानी में डूब के मरी जाना चाहिए, क्योंकि आप निष्क्रिय हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। एक मसीहा जो आपको बोलने का आप रास्ता दिया, चलने की जगह दी, आपको इस समाज में रहना सिखाया, एक अधिकार दिलाया कि आप कुछ कर सके, बोल सके, चल सके, समाज में कुछ कर सके, आपको इज्जत दिलाई। उस मसीहा का जो है स्टैचू, जो प्रतिमा है, उसको हटा दिया जाता है और आप लोगों के कान पे जूं तक नहीं रेंगता है। तो मैं यही कहूँगा कि फिर आप लोग शासक बनने की बात करते हैं कि हम इस देश के शासक हैं, शासक बनना चाहते हैं। बाबा साहब ने जो रास्ता बताया, जो पार्लियामेंट की तरफ उंगली करके जो रास्ता बताते हैं कि ये आपको यहीं पहुंचना है, तो आप लोग जब एक बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगवा सकते हैं तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा। और इन्हीं सब बातों के साथ अगर मेरी बात अच्छी लगी तो आप कमेंट में ज़रूर अपना कमेंट करके अपना जो है राय ज़रूर रखने का काम करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।